आज की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। ये घटना दिल्ली शहर की रहने वाली रोशनी आहूजा के साथ घटी वो खौफनाक घटना है जिसे याद कर वो आज भी डर से कांपने लगती है। बात 1 साल पहले की है। रोशनी अपने कॉलेज के 4 दोस्तों के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने गोवा गई थी। वहीं रोशनी अपने दोस्तों के साथ मिलकर साउथ गोवा घूमने पहुंच गई। वो लोग साउथ गोवा के एक बीच पर पहुंचे। बीच बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। रोशनी के दोस्त काफ़ी थक चुके थे, इसलिए वो बीच पर बने रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने चले गए। रोशनी बीच पर ही एक एकांत जगह देखकर वहां बैठ गई और समुद्र की खूबसूरती को निहारने लगी। रोशनी रेत पर अपना नाम लिखने लगी कि तभी समुद्र की लहरों ने उसका नाम बिगाड़ दिया और समुद्र रोशनी के लिए एक तोहफा छोड़ गया, एक सुंदर चमकीला ब्रेसलेट। रोशनी, वाओ, ये ब्रेसलेट तो बहुत सुंदर है। रोशनी ने उस ब्रेसलेट को झटपट पहन लिया। रोशनी उस ब्रेसलेट की खूबसूरती में खो गई। तभी पीछे से उसके कंधे पर एक हाथ आया। रोशनी झटके से पलटी तो उसने अपने पीछे एक लड़की को खड़े देखा। उस लड़की ने सफ़ेद रंग का गाउन पहना हुआ था और उसके बाल लंबे और खुले हुए थे। उसके बालों के कारण उसका चेहरा रोशनी को कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था। उस लड़की ने रोशनी से कहा, हाय, मेरा नाम दिशा, मैं यहीं पास में रहती हूँ, और तुम कौन हो? रोशनी, हाय, मैं रोशनी, मैं दिल्ली से गोवा अपने दोस्तों के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आई हूँ। दिशा की बातों से रोशनी कुछ ही पलों में उसकी दोस्त बन गई। दिशा, रोशनी, क्या तुम मेरे साथ मेरी नए साल की पार्टी में चलोगी? रोशनी, ठीक है, मैं अपने दोस्तों को भी बुला के लाती हूँ। दिशा, वो तो पार्टी में पहले ही जा चुके हैं। रोशनी, ठीक है। रोशनी दिशा के साथ उस बीच के एक सुनसान से हिस्से में पहुंच गई। वहीं रोशनी के दोस्त बीच पर रोशनी को ढूंढते घूम रहे थे। युग, गाइस, रोशनी कहाँ गई? रात भी हो चुकी है। प्रिया, हमें पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए रोशनी को ढूंढने के लिए। दिव्या, आई थिंक प्रिया सही कह रही है। रोशनी के दोस्त पुलिस के पास चले गए। वहीं दूसरी तरफ दिशा की पार्टी में मौजूद लोग बड़ी ही अजीब तरीके से रोशनी को घूरे जा रहे थे। रोशनी को वहां एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। रोशनी, दिशा, ये कैसी पार्टी है? ना म्यूजिक और ना ही कोई डांस कर रहा है। ये लोग मुझे इतने अजीब तरीके से क्यों घूर रहे हैं? दिशा एक गहरी आवाज में, रोशनी, इन बेचारों की कोई गलती नहीं। इन्होंने बहुत वक्त बाद एक जिंदा इंसान को देखा है ना। रोशनी, दिशा, ये बहुत ही बेहुदा मजाक था। मुझे यहाँ डर लग रहा है। मैं जा रही हूँ अपने दोस्तों के पास वापस। दिशा ने रोशनी का हाथ पकड़ लिया और रोशनी से कहा, दिशा, मेरा ब्रेसलेट पहनकर तुमने मेरी दोस्ती कबूल की है। अब तुम कहीं नहीं जा सकती। रोशनी उस ब्रेसलेट को उतारने की कोशिश करने लगी, पर वो ब्रेसलेट रोशनी के हाथ से नहीं उतरा। रोशनी, तुम लोग कौन हो? दिशा और उसकी पार्टी में मौजूद लोग अचानक ही भयानक दिखने लगे। रोशनी डरते हुए, तुम सब तो आत्माएं हो। दिशा हंसते हुए, हाँ, और अब हम तुम्हें भी अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। रोशनी वहां से भागने लगी कि तभी उन आत्माओं ने रोशनी को घेर लिया और उसके चारों ओर गोल गोल घूमने लगे। रोशनी बुरी तरीके से डर चुकी थी। दिशा की आत्मा,
अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब हम तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाकर ही रहेंगे। तभी वहाँ रोशनी के दोस्त पुलिस को लेके पहुँच जाते हैं। सारी आत्माएं वहाँ से झटपट गायब हो जाती हैं। रोशनी अपने दोस्तों को देख उनके गले लग जाती है। रोशनी को डरा हुआ देख इंस्पेक्टर उससे उसके डर का कारण पूछता है। रोशनी इंस्पेक्टर को सारी बात बता देती है, पर रोशनी की बातों पर इंस्पेक्टर यकीन नहीं करता। तभी एक कांस्टेबल सबको बताता है कि कई सालों पहले कुछ लोग 31 दिसंबर को इस जगह पर न्यू ईयर की पार्टी कर रहे थे। अचानक ही समुद्र की एक बहुत ऊंची लहर आई और पार्टी में मौजूद लोगों को बहाकर अपने साथ ले गई और वो सभी लोग समुद्र में डूब के मर गए। तब से उन लोगों की आत्माएं यहाँ भटकती है, ऐसा आसपास के लोगों का कहना है। 31 दिसंबर की रात जो कोई भी इंसान इस जगह भटकते भटकते आ जाता है, वो फिर कभी नहीं लौटता। उस इंसान को वो आत्माएं अपने साथ ले जाती हैं। कांस्टेबल की बात सुन इंस्पेक्टर ने उसको डांट लगाई। इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, ये सिर्फ एक कहानी है। भूत या आत्माएं नहीं होती। लेकिन ये कहानी सुन रोशनी और उसके दोस्त काफ़ी डर गए थे और वो अगले दिन वापस दिल्ली लौट आए। रोशनी को पूरा यकीन था वो जो उसके साथ घटा वो एक हकीकत थी और वो सब वाकई में आत्माएं थी। उस घटना को याद कर रोशनी हमेशा डर जाती है। उसके लिए तो वो घटना जैसे कि अभी अभी घटी हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।